हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम GH नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम आलोचना करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किस्से प्रायश्चित कहानी से, जो आपके RST सिलेबस अंतर्गत है। उड़ीसा हाई स्कूल टीचर, हिंदी टीचर के लिए जो आपका सिलेबस है मेन एग्ज़ाम के लिए, उसके अंतर्गत है प्रायश्चित। जो कहानी है भगवती चरण वर्मा, ये कहानी का PDF। और हम आज जो है इस वीडियो में आलोचना करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में। ठीक है, रामू की बहू और बिल्ली, ये कहानी एक प्रकार जो है इसका उद्देश्य उस समय के अंधविश्वासी समाज को दर्शाती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु पर, फिर उसके बाद चलेंगे हम आलोचना करने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर प्रायश्चित कहानी एक यथार्थवादी तथा व्यंग्यात्मक एवं सामाजिक कहानी है। यथार्थवादी है लेकिन एक व्यंग्यात्मक कहानी है। उसकी अगर मूल संवेदना देखें यानी उसकी कथावस्तु देखें तो कहानीकार ने इस कहानी में व्यक्ति की धर्म भीरुता, रूढ़िवादिता एवं पाखंडता को जो है दर्शाने की कोशिश की गई है इस कहानी में। अगर इसके मुख्य उद्देश्य देखें तो कहानीकार का उद्देश्य ये है कि अंधविश्वासी समाज की धर्म भीरुता को दर्शाना तथा धर्मवादियों की उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने की जो चातुरी पोल खोलना था, चातुरी पोल है उसको उजागर करना, उसको खोलना जो है कहानीकार का कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके पात्र देखें, जो मुख्य पात्र हैं, जैसे रामू की बहू है जो इसकी मुख्य पात्र है, और उसके साथ बिल्ली है, कबरी बिल्ली। ठीक है, रामू की बहू है मिसरानी है, सास जी हैं यानी रामू की माँ हैं, मेहरी है, पंडित परम सुख चौबे हैं, उसके बाद छन्नू की दादी है और किस्नू की माँ है। ये इसके जो प्रमुख पात्र हैं, और यहाँ पर जो है इसके कुछ प्रमुख मुख्य बिंदु दिए गए हैं। और उसके साथ साथ कुछ वर्ड है जो आपको समझने में दिक्कत शायद हो, यहाँ पर कुछ वर्ड भी है। इसके साथ साथ में अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और प्रश्न के बाद मैं आलोचना करूँगा 2016 से अब तक जो भी प्रश्न आया है OSSTT CBT में, मैं आपको सारा प्रश्न जो है स्क्रीन पर लाकर आलोचना करूँगा। चलिए चलते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना करते हैं, फिर उसके बाद जो है देखेंगे अब तक जो है क्या क्वेश्चन आया है, कौन सा प्रश्न आया है 2016 से अब तक। चलिए प्रश्न की तरफ। प्रायश्चित कहानी पर आधारित कुछ प्रश्नावली 15-20 प्रश्न के जो है आलोचना करेंगे। 1 नंबर प्रश्न, रामू की बहू, ठीक है, जो बिल्ली को मार देती है, रामू की बहू की उम्र कितनी थी? ठीक है, लिखा हुआ है कि रामू की बहू की उम्र जो है लगभग कितना, 11 साल की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। रामू की बहू घर में किससे घृणा करती थी? हाँ, कि कबरी बिल्ली यदि किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू, और अगर रामू की बहू घर में किसी से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी, वो कौन थी? कि वो थी कबरी बिल्ली। ओके तो यहाँ पर मैं गलत, रामू की बहू ये उम्र जो है 14 साल। ठीक है, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, एक बार PDF देख लेना। आई थिंक ये इसकी उम्र जो है कितना है, रामू की बहू की उम्र जो है 14 साल है, 11 मैंने गलत बोल दिया है। चलिए, रामू की बहू घर में किससे घृणा करती थी? तो अगर सबसे ज़्यादा किसी से घृणा करती थी रामू की बहू, वो है कबरी बिल्ली से घृणा करती थी। ठीक है, और कबरी बिल्ली अगर किसी से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, वो रामू की बहू से करती थी। नेक्स्ट प्रश्न, रामू की बहू के द्वारा बिल्ली की हत्या के समय बिल्ली क्या कर रही थी? जिस समय रामू की बहू ने बिल्ली की हत्या की, उस समय बिल्ली क्या कर रही थी? दूध पी रही थी। रामू की बहू जो है प्लान करके दूध देती है, जैसे दूध पी रही होती है बिल्ली, और पीछे से मारती है। और कबरी ना चीखती है, ना कुछ बोलती है, ना हिलती है, डोलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिल्ली हत्या से मुक्त होने के लिए पंडित परम सुख चौबे को बुलाने का सलाह जो है कौन देती है? कि बिल्ली की हत्या हो गई बहू से, अब जो है इस पाप कैसे उतरेगा? तो इससे मुक्त होने के लिए पंडित जी का नाम क्या था? परम सुख चौबे। ठीक है, उनको बुलाने की जो है सलाह कौन देती है? मेहरी देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पंडित का नाम क्या था? तो जो भी प्रश्न आलोचना हो रहे हैं, आप चाहें तो अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे मैं प्रश्न डिस्प्ले पे आता है, जैसे स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज मारना, अपना आंसर लिखना, फिर वीडियो को जो है प्ले करना, देखना कि आंसर क्या है, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे वैसे पॉज मारना, अपना आंसर लिखना। इससे आप लोगों का जो है प्रैक्टिस हो जाएगा। पंडित का नाम क्या था? मैं अभी बता रहा था कि पंडित का नाम था पंडित परम सुख चौबे। ठीक है, D नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित जी की
लंबाई कितनी थी? एक नाटे मोटे आदमी थे, कौन? पंडित परम सुख चौबे। तो पंडित जी की यहाँ पर लंबाई पूछा है। पंडित जी की लंबाई कितनी थी? 4 फीट 10 इंच। ठीक है, पंडित जी की लंबाई थी 4 फीट 10 इंच। पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? यह कथन किसका है? पंडित जी बोलते हैं कि ये नरक मिलता है। आगे क्वेश्चन पे आलोचना करेंगे कि कौन से नरक की बात करते हैं पंडित जी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है, ये प्रश्न किसने किया? ठीक है, पंडित जी से ये प्रश्न किसने किया? तो किस्नु की माँ ने किया। 7 नंबर ए करेक्ट आंसर है, किस्नु की माँ ने किया। ठीक है, तो जीएच नॉलेज प्रो एक फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर दीजिए पेज को, आपको वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जीएच नॉलेज प्रो फेसबुक पेज। रामू की बहू के ससुर का नाम क्या था, यानी रामू के पिता का नाम? आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, ने रामू के बहू के ससुर का नाम क्या था? तो इसका आंसर है लाला घासीराम। लेकिन आप कहानी पे पढ़ना कि जिस समय ये खबर पहुंची पंडित परमसुख चौबे के पास कि रामू घासीराम की पताहू, वो बोलते हैं अपनी बीवी से कि अब खाना नहीं बनाना, घासीराम की पताहू ने बिल्ली मार दिया। तो पताहू का मतलब बहू ही है। ठीक है, आप पोते की बहू मत समझना। तो रामू की बहू, ठीक है, उसके ससुर का नाम यानी रामू के पिताजी का नाम क्या था? लाला घासीराम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंडित जी बिल्ली हत्या की तुलना किससे करते हैं? पंडित जी जो है बिल्ली हत्या की तुलना किससे करते हैं कि बिल्ली की हत्या करने से नरक, प्रपंचक, ब्रह्मादोष, कुंभीपाक नरक। क्या करते हैं पंडित जी? बोलते हैं कि बिल्ली की हत्या हुई है तो बहू को कुंभीपाक नरक मिलेगा। देखिए डराना फिर जो है वसूलना, ये है इस कहानी पे। प्रायश्चित के लिए पंडित जी कितने तोले सोने की बिल्ली बनाकर दान देने को कहते हैं? प्रायश्चित के लिए पंडित जी बोलते हैं कितने तोले के सोने की बिल्ली बनाकर दान करो? तो बोलते हैं 21 तोले सोने की बिल्ली बनाकर दान करने को कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए और बी, ये दोनों ऑप्शन पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि 10-20 तो कुछ नहीं है तो आप बोलेंगे 10-20 स्किप कीजिए। लेकिन 21-11 ये दोनों अंक हैं कहानी में। देखिए प्रायश्चित के लिए पंडित जी बोलते हैं कि 21 तोले सोने की बिल्ली बनाकर दान करो। लेकिन फिर जो है सास जो है, रामू की बहू की सास जो है, रामू की माँ जो है, बोलती इतना करना होगा। फिर जो है मूलचाल वहां से शुरू होता है, नहीं इतना नहीं होगा, ऐसा ऐसा, फिर आकर फिक्स होता है 11 तोला पर। ठीक है, पंडित जी 21 का बोलते हैं, फिक्स होता है 11 तोला पर। तो दोनों अंक पे कंफ्यूज आप लोग बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रायश्चित के लिए कितने दिन के पाठ करने को पंडित जी कहते हैं? इसके बाद मैं आलोचना करूंगा 2016 से अब तक जो भी क्वेश्चन आया है आपका OSSTT CBT पे सारा स्क्रीन पर दिखाऊंगा और जो है उसका भी उसकी आलोचना की जाएगी। प्रायश्चित के लिए कितने दिन के पाठ कराने को पंडित जी कहते हैं? तो यहां पर प्रायश्चित के लिए पंडित जी बोलते हैं 21 दिन का। ठीक है, 21 संख्या को याद रखना, 21 दिन का पाठ, 21 तोले की बिल्ली, लेकिन फिक्स होता है आकर कहां पर? 11 तोला। 5 ये भी एक अंक है, ये भी मायने रखता है। अगर आगे क्वेश्चन आता है मैं बताता हूं या फिर बता दूंगा 5 अंक जो है वहां पर कहां है प्रायश्चित कहानी में। चलिए, कितने तोले सोने की बिल्ली दान का निश्चय होता है? हाँ, अभी बता रहा था कि 21 तोले की सोने की बिल्ली बनाकर दान कर दो, पंडित जी बोलते हैं। मूलचाल शुरू होती है और आकर कहां पर फिक्स होता है ना? 11 तोला। ठीक है, 11 तोला की सोने की बिल्ली बनाकर दान करने के लिए बात जो है समाप्त होती है कि 11 तोला की बिल्ली। 21 दिन पाठ के लिए पंडित जी कितने रुपये भेजने को कहते हैं? तो 21 दिन पाठ के लिए 21 रुपये भेजने को ही कहते हैं। ठीक है, 11 एक संख्या याद रखना, 11 संख्या जो है वो फिक्स होता है कि 11 तोले की बिल्ली बनाकर जो है दान करें, लेकिन 21 तोले की बिल्ली बनाने के लिए कहते हैं, 21 दिन का पूजा पाठ के लिए कहते हैं, 21 रुपया भेजने को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पाठ के दौरान हर दिन कितने ब्राह्मण भोजन की बात पंडित जी कहते हैं? जिस समय यही बोल रहा था कि 5 एक संख्या है। ठीक है, कि जितना दिन पाठ चले यानी 21 दिन पाठ चलेगा तो इन दौरान जो है हर दिन क्या करना होगा? ने 5 ब्राह्मण को पंडित जी बोलते हैं कि भोजन खिलाना होगा। बाद में बोलते हैं कि मुझे खिला दीजिए, मैं जो है इससे आपको पुण्य मिल जाएगा 5 को खिलाने का। ठीक है, वहां पर व्यंग होता है कि पंडित जी की तोंद तो देखिए 5 ब्राह्मण का तो मिल जाएगा आपको जो है पुण्य मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर व्यंग भी होता है। नेक्स्ट, बिल्ली
कब मारे जाने की बात कही जाती है? पंडित जी पूछते हैं ना कि बिल्ली कब मरी, हाँ कब मारी गई बिल्ली, तो वहां पर पंडित जी को क्या बताया जाता है कि बिल्ली जो है सुबह 7 बजे, बोलते अरे सुबह 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त, इस समय ऐसा नहीं होना था। तो बिल्ली कब मारे जाने की बात कही जाती है ना, सुबह 7 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत में मेहरी आकर क्या सूचना देती है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़ता रहता है कि मेहरी अंत में क्या सूचना देती है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बिल्ली भाग खड़ी होती है, ये सूचना अंत में कौन देती है? तो मेहरी सूचना देती है किस चीज के, कि बिल्ली भाग खड़ी हो। जब फाइनल हो गया कि अब 5 ब्राह्मण को नहीं खिलाना होगा, पंडित जी 21 दिन तक खा लेंगे, अब सामान ले आओ और 11 तोला सोना निकालो, मैं बिल्ली बनाकर लेकर आता हूँ, सारा फिक्स होने के बाद मेहरी जो है हाँफते हुए भीतर आती है, सब चौंक जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ, बोलती है बिल्ली उठकर भाग खड़ी हुई। हाँ, सारा प्लान चौपट हो गया। तो अंत में कौन सूचना देती है? मेहरी। तो ये प्रश्न याद रखना कि अंत में जो है, हाँ आत दे दिया है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, अंत में मेहरी आकर क्या सूचना देती है कि बिल्ली भाग खड़ी हुई। ठीक है, प्रश्न आ सकता है अंत में कौन सूचना देती है बिल्ली भाग खड़ी हुई, मेहरी, या प्रश्न आ सकता है कि अंत में मेहरी आकर क्या सूचना देती है। ओके, चलिए अब चलते हैं 2016 से अब तक जो भी क्वेश्चन आया है उस पर आलोचना करते हैं। तो आपको ये PDF में जो है लाइव क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर डाल दूंगा, अगर आप जुड़ना चाहते हैं लाइव क्लास से 9437122693 ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं डिटेल्स प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आप लोग जो है लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं फिर 2016 से अब तक क्या क्वेश्चन आया है उस पर आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2018, 19, 21, 2021 CVT, 2022, 2022 CVT। तो 2018, 2016 पे कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इससे 2018 पे एक क्वेश्चन आया था, किसने सूचना दी कि बिल्ली तो उठकर चली गई। मैं अभी बता रहा था, प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, किसने सूचना दी? मेहरी ने सूचना दी कि बिल्ली तो उठकर चली गई। 2019 में क्वेश्चन था, खीर बनाने के बाद रामू की बहू ने कौन सा काम किया? तो खीर बनाने के बाद वो पान लगाने चली गई और बिल्ली आकर खीर जो है चट गई। नेक्स्ट प्रश्न एक आया था 2021 OSSTT में, किसने रामू की माँ से कहा कि बिल्ली तो उठकर चली गई? वही प्रश्न आया था। ठीक है, इसलिए बता रहा था कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेहरी अंत में आकर सूचना देती है कि बिल्ली तो भाग खड़ी हुई। ओके, तो किसने रामू की माँ से कहा कि बिल्ली तो उठकर चली गई? मेहरी ने। ओके, 2021 एक क्वेश्चन आया था, मैं नहीं लिखा हूं यहाँ पर, CVT में भी एक क्वेश्चन आया था। चलिए 2022 क्वेश्चन आया था, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर, ये किसने कहा? प्रश्न है ये किसने कहा? तो आप लोगों तक छोड़ता हूं, आप लोग बताइए ये किसने कहा? बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, किसने कहा? प्रमुख पात्र भी हैं इसके। ठीक है, चलिए 2022 प्रश्न, ये आप लोग कमेंट बॉक्स पर जरूर बोलना। और अब तक लाइक नहीं किया है, क्यों नहीं किया है भाई? अंगूठा दर्द है लाइक करने में, आपको थोड़ा परेशानी हो रही है क्या? चलिए 2022 CVT पे एक क्वेश्चन था, ये प्रायश्चित कहानी के अनुसार बिल्ली की हत्या से मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? कहानी के आधार पर जवाब देना कि बिल्ली की हत्या हो गई, अब इससे मुक्ति के लिए पंडित जी ने कौन सा मार्ग बताया? कि एक सोने की बिल्ली बनाकर बहू से दान कर दो। वो कितनी तोले की होना चाहिए? 21 तोले की होनी चाहिए, पर बात फिक्स हुआ कि 11 तोले की बिल्ली बनाकर जो है दान करना है। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट है आपका तो क्या देख रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर जो है डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं चलते फिरते कहीं ना कहीं। हाँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।